So, hello everyone. Welcome to episode number 18 of this series called 60 Days as an Option Buyer. Guys, मेरे हिसाब से आज के इस वीडियो में से काफ़ी ज़्यादा लर्निंग आपको मिल सकता है. मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो को थोड़ा सा सिंसियरली देखना. लर्निंग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा. साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी लर्निंग मिलेगा एंड टेक्निकल वाइज भी डेफिनेटली हम लर्निंग डिस्कस करेंगे कि आज के प्राइस एक्शन में से प्राइस एक्शन का लर्निंग क्या मिल सकता है एंड आज के ट्रेड में से साइकोलॉजिकल लर्निंग क्या मिल सकता है. आज के इस वीडियो को हो सके तो थोड़ा सिंसियरली और ध्यान से देखना और पूरा देखना. पता नहीं कौन सी लाइन ऐसी होगी जो हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो और वो इम्प्लीमेंट करने से आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर पॉजिटिव इंप्रूवमेंट आ जाए. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर लेना, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना. सबसे पहली चीज़ हम जनरली क्या करते हैं, हमारी रेगुलर प्रैक्टिस ये है कि हम पूरे वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि कल के दिन हमने आज के लिए क्या प्लान बनाया था. सेकंड, हम ये इवेल्युएट करते हैं कि आज हमने एग्जैक्टली क्या वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया, यानी कि क्या हमने वो प्रोसेस फॉलो की या तो नहीं की. एंड फिर अल्टीमेटली नेक्स्ट डे का प्लान हम बनाते हैं. बट क्योंकि मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था तो कल हमने क्या प्लान बनाया था उसको हम रिफ़र नहीं कर पाएंगे. बट दोनों ही दिन को, कल का दिन और आज का दिन, एकदम डिटेल में डिस्कशन करेंगे और साइकोलॉजिकल एंड टेक्निकल वाइज, प्राइस एक्शन वाइज लर्निंग का डिस्कशन करेंगे. ध्यान से देखना. सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. आज हमने एग्जैक्टली क्या ट्रेड लिया और ट्रेड का वीडियो एक बार देखते हैं. फिर ट्रेड का लर्निंग, फिर प्राइस एक्शन का लर्निंग, फिर साइकोलॉजी का लर्निंग. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग्स मुझे ये पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने हैं. ध्यान से देखना. एक वीडियो एक बार देख लेते हैं आज का ट्रेड हमारा कैसा रहा. तो देखो मैंने क्या चीज़ के अंदर एंटर किया है. 2400 800 का कॉल ऑप्शन है, उसके अंदर मैंने एंटर किया है. 975 क्वांटिटी हमने एंटर की. हमारी परचेज प्राइस क्या है, हमारी परचेज प्राइस 73.30 है. स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है 63.30 का, यानी कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ऑर्डर सिस्टम के अंदर लाइव है. हमारी गेम के रूल्स क्या है. गेम के रूल्स एकदम सिंपल है, जो कि हमने डे 1 पे फाइनल किए हैं. जो भी प्राइस पे हमने परचेज किया है और जो भी हमारा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस से डबल यानी कि 1:2 जब भी हमारा प्रॉफिट रनिंग होगा उसके बाद ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर हम लॉस नहीं लेंगे. यानी कि 1:2 आने के बाद या तो हम टारगेट बुक करेंगे या तो हम ये पर्टिकुलर ट्रेड में ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे. 1:2 आने के बाद दो ही पॉसिबल सिचुएशन है, या तो हम टारगेट बुक करेंगे या तो हम ब्रेक इवन एग्जिट करेंगे. ये हमारे गेम के रूल्स है. जो लोग ये चैनल के अंदर नए हैं उसको मैं क्विकली 30 सेकेंड्स के अंदर ये बता देता हूँ कि ये सीरीज़ क्या है. ये सीरीज़ एक सिंपल प्रोसेस फॉलो करने की सीरीज़ है. यानी कि ये सीरीज़ से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, तो ये सीरीज़ से आप प्रोसेस फॉलो करना कैसे होता है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बाकी सारी यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्रॉफिट्स देखने को मिलेंगे, ये यूट्यूब चैनल के अंदर आपको प्रोसेस देखने को मिलेगी. प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि हमने कुछ सेट ऑफ रूल्स फाइनल किए हैं डे 1 पे और वो रूल्स अगले 60 डेज तक हम फॉलो करेंगे. अगले 60 डेज तक हमारे ऊपर एक्यूरेसी का कोई प्रेशर नहीं है. हमारे ऊपर प्रेशर किसका है, प्रोसेस फॉलो करने का. यानी कि 60 डेज तक मुझे ये इंश्योर करना है कि मुझे कोई भी रूल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. डिसिप्लिन के अंदर 1% कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. डे 1 पे हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हमारी 30% एक्यूरेसी होगी तो चलेगा, बट डिसिप्लिन हमें 100% होना चाहिए. तो डिसिप्लिन 100% होना चाहिए. इसका मतलब ये है कि 73.30 पे मैंने बाई किया है. जब तक मेरा ट्रेड 93 नहीं आ जाता तब तक मुझे ट्रेड को जज नहीं करना है. ये 73 से 85 आ सकता है, 89 भी आ सकता है. 89 से मेरा स्टॉप लॉस हिट कर सकता है. 93 तक मुझे ट्रेड को जज नहीं करना है. 93 आने के बाद मैं मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लूंगा. 93 आने के बाद अगर वो 99 आ जाता है और फिर भी मुझे ब्रेक इवन एग्जिट करवा सकता है. 93 आने के बाद या तो मैं 103 पे एग्जिट करूंगा या तो मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट करूंगा. ये हमारी गेम के रूल्स है. अभी देखते हैं आज के ट्रेड के अंदर क्या हुआ. तो आज का ट्रेड टोटल 10 मिनट्स के आसपास रनिंग था. एक बार क्विकली देखते हैं कि आज के ट्रेड के अंदर एग्जैक्टली क्या हुआ. तो ट्रेड लेने के साथ माइनर एक आध पॉइंट के आसपास थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा था. वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ. 5-6 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट रनिंग था. ये मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर स्विच कर दिया है. मैं दोनों टाइम फ्रेम ट्रेक करता हूँ. मैं ट्रेड 5 मिनट्स टाइम फ्रेम के बेसिस पे लेता हूँ एंड फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड को मैं
रनिंग होते हुए देखता हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं, वो रीजंस मैं फ्यूचर में ट्रेड में कभी भी एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी के लिए ये ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं। ये ट्रेड मैंने क्यों लिया, कब लिया, वो सब भी डिस्कशन करेंगे। कब लिया, ये वाली कैंडल तो आपके सामने है, ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर लिया, और आज का जो भी डे लो बनाया था वो डे लो का मेरा स्टॉप लॉस है। डे लो क्या है, 63.30। डे लो का मेरा स्टॉप लॉस है, मैंने 73.30 पे बाई किया है। क्यों बाई किया वो सब डिस्कशन करेंगे, बट एक बार ट्रेड की साइकोलॉजी समझ लेते हैं और हमारा डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड को जज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने जितना रिस्क लिया है उतना प्रॉफिट हमारा रनिंग है, कुछ 10-11 हज़ार रुपये के आसपास का प्रॉफिट रनिंग है। 13,000, 15,000। तो यहाँ पे आप देखोगे 19,000, 20,000, 20,000 आने के बाद यानी कि 1:2 ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर आ चुका है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लेना है, जो कि मैंने मोबाइल से कर दिया था। अगर यहाँ पे मैं स्क्रीन रिफ्रेश करूंगा तो हो सकता है कि आपको दिख जाएगा कि मैं मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ट्रेल कर लिया था। इतना प्रॉफिट रनिंग होने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर लॉस नहीं लेना है। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं मल्टीपल वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। 93 आने के बाद क्या मुझे पता है कि ये ट्रेड मुझे टारगेट देगा या तो मुझे ब्रेक इवन एग्जिट करवाएगा? द आंसर इज नो। और जब भी मुझे रनिंग ट्रेड के अंदर कोई डिसीजन लेना होता है उस टाइम पे मैं लाइव ट्रेड के अंदर कोई डिसीजन नहीं लेता, और आपको भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितने आपके फिक्स्ड रूल्स होंगे वही रूल्स आपको काम आएंगे लाइव ट्रेड के अंदर क्या करना है वो फाइनलाइज करने में। तो हमारे रूल्स ऑलरेडी हमें पता है। 93 आने के बाद मुझे मेरे स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले लेना है। तो 93 आने के बाद या तो मैं 73 पे एग्जिट करूंगा या तो मैं 103 पे एग्जिट करूंगा। कोई लोगों की ये हैबिट होती है कि पार्शियल बुकिंग कर लेंगे, बट मेरी ये हैबिट है कि मैं स्टॉप लॉस को अगर फुल क्वांटिटी से बुक कर रहा हूं तो मैं टारगेट को भी फुल क्वांटिटी से बुक करूं। सिस्टम के अंदर मेरा टारगेट ऑर्डर लाइव था, यहाँ पे शायद स्क्रीन रिफ्रेश नहीं हुई है अच्छा यहाँ पे देखो मेरा टारगेट ऑर्डर 103 लाइव है, यानी कि अभी या तो टारगेट बुक होगा, ट्रेंड थोड़ा सा भी रिवर्स करेगा तो मैं टारगेट ऑर्डर को कैंसिल करके ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ने हाई कितना लगाया है, ऑप्शन ने हाई लगाया 100 रुपीज़ का, 103 का हमारा टारगेट है। 100 रुपीज़ से हो सकता है कि वो वापस रिवर्स हो जाए और मैं ब्रेक इवन एग्जिट करवा दे, बट जब तक वो 103 नहीं आता हम हमारे रूल्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन जो भी है वो डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। 103 आएगा तो 103 पे वो एग्जिट हो जाएगा। ट्रेड ने हाई लगाया, वापस 102 का हाई लगाया है। 28 सेकेंड्स पेंडिंग है और हमारा स्टॉप लॉस क्या फाइनली टारगेट हमारा बुक हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट लर्निंग का डिस्कशन करने वाले हैं, ये वीडियो को अभी थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में ध्यान से देखना। थोड़ा सा होल्ड किया होता तो एडिशनल 10 पॉइंट्स भी मिल जाते। 103 पे मैंने बुक किया, 113 भी इजीली मिल जाता। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर बुक आप एक बार देख लो। ऑर्डर बुक के अंदर 73 पे बाई किया और ये मेरी पोजीशन है। ठीक है, एक बार मैं निफ्टी काइट के अंदर भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है ऑर्डर बुक। 11:06 पे मैंने कॉल ऑप्शन के अंदर एंटर किया था और 11:16 पे यानी 103 पे मैंने एग्जिट किया। यह है पोजीशन, 29,250 का प्रॉफिट बुक किया है। एक बार 60 डेज ट्रैकर के अंदर ये अपडेट कर देते हैं। एपिसोड नंबर 18 जो कि आज का है, आज की डेट 30 जुलाई, टारगेट अचीव हुआ है 29,250। सबसे पहला लर्निंग तो मुझे यहाँ पे देना है साइकोलॉजिकल लर्निंग। बाकी सब लर्निंग टेक्निकल लर्निंग तो करते रहेंगे और पूरी यूट्यूब कम्युनिटी बैठी है आपको टेक्निकल एनालिसिस का ज्ञान देने के लिए, बट कोई भी ये प्रोसेस का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। सब लोग ये बोल रहे हैं कि आपको प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, प्रोसेस फॉलो करनी चाहिए, बट किसी ने भी प्रोसेस फॉलो करके मेरे हिसाब से नहीं दिखाई। और ऐसे तो एक्सेल का ट्रैकर मेंटेन करके मेरे हिसाब से किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। कितने डेज कंप्लीट हो चुके हैं, तो डे 12 कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखो कि 12 दिन में से कितने दिन मुझे टारगेट मिला है, सिर्फ 3 दिन टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस कितने दिन गया है, स्टॉप लॉस टोटल 9 डेज गया है। नाउ पहली चीज़, मेरे पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे
मैं ये परफॉर्मेंस को कैसे जज करूंगा, यानी कि मेरा पास्ट डेटा जो भी बोल रहा है उसकी कंपेयर में ये परफॉर्मेंस कैसा है। तो डेफिनेटली अगर 3 में से एक कैटेगरी में डिवाइड करना हो, नॉर्मल परफॉर्मेंस है, अच्छा परफॉर्मेंस है या तो खराब परफॉर्मेंस है, तो मैं इसको खराब परफॉर्मेंस में जज करूंगा। क्योंकि बीच में कुछ दिनों के अंदर मेरी एरर हुई थी, उसका मैंने अलग से ट्रैकर भी बनाया है और मैं एरर अलग से नोट डाउन भी करता हूँ। बट वो मैं एरर आपको शेयर करता है तो शायद आप ऐसा बोल दे कि स्टॉप लॉस गया है तो एक्सक्यूज बना रहा है, इसलिए मैंने कोई भी एरर आपके साथ शेयर नहीं की। बट डेफिनेटली वो एरर को मैं इंप्लीमेंट करूंगा और फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर मैं ध्यान रखूंगा। बट आप ये देखो कि मेरा खराब परफॉर्मेंस होते हुए भी 12 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड मुझे टारगेट मिला है और 3 ट्रेड टारगेट मिलने से मैं ब्रेक इवन आ चुका हूँ। मैं ये सारे दिन एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं लूजिंग स्ट्रिक भी एक्सपेक्ट कर रहा था। ये आप देखो कि डे नंबर 2 से डे नंबर 8 तक, यानी कि 7 दिन हमारी लूजिंग स्ट्रिक कंटिन्यूसली चल रही थी। आप अगर ये चैनल के अंदर नए हो तो ये सारे कोई भी वीडियो उठा के देखना और उसकी कमेंट सेक्शन में एक बार जाके देखना। सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई तुझे क्या आता है, तू सिर्फ डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है, तुझे क्या आता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये सीरीज का ऑब्जेक्टिव ही डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना है। टेक्निकल एनालिसिस में हो सकता है कि आपकी एक्यूरेसी मेरे से ज़्यादा हो सकता है कि 12 में से आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, 12 में से आपके 7 ट्रेड्स करेक्ट हो रहे हो, और ये भी हो सकता है कि 7 ट्रेड करेक्ट होने के बाद भी आपकी नेट पोजीशन नेगेटिव में हो। और दूसरा, लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि भाई तू इतने कम ट्रेड्स क्यों ले रहा है। उसका मेरा सिंपल रीज़न ये है कि भाई मल्टीपल ट्रेड्स लेके मल्टीपल ब्रोकरेजेस पे करना और अल्टीमेटली सिचुएशन को नेगेटिव में रखना, इससे बेटर तो ये है कि मैं कम ट्रेड्स प्लान करूं बट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग जितने भी ट्रेड्स जनरेट हो रहे हैं वो ट्रेड्स में प्लान करूं। मेरा सेटअप ये है कि मुझे 1:3 इंट्राडे के अंदर कैप्चर करना है, तो डेली ऐसी सिचुएशन नहीं भी हो सकती कि मुझे 1:3 का ट्रेड मिल सके, तो उस दिन मैं ट्रेड को अवॉइड कर दूंगा। और ये चीज़ मैंने डे 1 पे बताई है कि अगर मुझे 1:3 का ट्रेड मिलेगा तो ही मैं ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा, अदरवाइज मैं ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से ये परफॉर्मेंस वर्स, रेगुलर या तो बेटर, इसमें से किसी एक में कैटेगराइज करना हो तो मैं वर्स में करूंगा। आने वाले दिनों के अंदर मैं काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसके अंदर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ रीज़न की वजह से, वो रीज़न भी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है और क्या एरर हुई वो भी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि मैं इससे अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट खराब परफॉर्मेंस के अंदर भी हमारा सिर्फ 3 टारगेट अचीव होने से हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं और यही चीज़ मुझे अगले 60 डेज के अंदर प्रूव करनी है। आपका टेक्निकल एनालिसिस कितना भी अच्छा हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप प्रोसेस कितने डिसिप्लिन्ड होके फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप गलत प्रूव हो रहे हैं उस टाइम के आपकी लॉस की अमाउंट क्या है, जब भी आप सही प्रूव हो रहे हैं उस टाइम पे आपकी प्रॉफिट की अमाउंट क्या है। यहाँ पे 7,000 का लॉस देख लो, ये 9-10 हज़ार रुपये के आसपास के मेरे सारे लॉस हैं। जब प्रॉफिट हो रहा है तो उससे 3 गुना हो रहा है। बाय डिफॉल्ट मैथ्स मुझे ये प्रूव करके दे रहा है कि भाई अगर 3 गुना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, एक्यूरेसी कम हुई तो भी चलेगा, अल्टीमेटली आप प्रॉफिट में रहेंगे। सेबी खुद ये बोल रहा है कि सिर्फ 1% लोग हैं जो F&O के अंदर प्रॉफिटेबल है। मतलब वैसे तो 91% लोग लॉस मेकिंग है, बट उसमें से भी जितने प्रॉफिट कर रहे हैं उसका एनुअल प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा का नहीं, इसका मतलब वो ब्रेक इवन के आसपास ही है। तो आप ये समझो कि सिर्फ 1% लोग सिर्फ इसके अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं, तो इसके अंदर प्रोसेस फॉलो किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपको 100% फोकस प्रोसेस के ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैक्सिमम क्या यूज़ कर लोगे, मूविंग एवरेज यूज़ कर लोगे, एक के बदले 3 मूविंग एवरेज यूज़ कर लोगे। एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 होगा, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 15 होगा, MACD होगा, बोलिंजर बैंड होगा, या तो फिबोनाची होगा, या तो मतलब कितने भी इंडिकेटर है, कितनी भी चीज़ यूज़ कर लो, कैसी भी अच्छी स्ट्रेटेजी बना लो, जब तक आपका प्रोसेस के ऊपर ध्यान नहीं है, डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं है, तब तक आपकी सिचुएशन नेट नेगेटिव में रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अभी डिस्कशन करते हैं, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए। अभी तक 13 मिनट का वीडियो हो चुका है, बट अभी तक हमने टेक्निकल लर्निंग का डिस्कशन नहीं किया। एक बार क्विकली, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बट लर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का ट्रेड और कल के दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था। कोई लोग बोल रहे हैं कि वेरीफाइड पीएनएल दिखा दो, मैं कल का एक बार पीएनएल की आपको दिखा देता हूँ कि कल मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया था, और मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट किया था, वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं F&O सिलेक्ट करता हूँ, कल का दिन 28 और 29, ये 2 दिन सिलेक्ट करता हूँ। सॉरी, यहाँ पे 28 और यहाँ पे 29।
ये दोनों ही दिन मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। तो लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बोल रहे हैं कि भाई तू वेरीफाइड पीएनएल की लिंक शेयर कर। ये लो यहाँ पे मैंने डेट फिल्टर करके दिखा दिया। अभी वेरीफाइड पीएनएल कहाँ से आता है वो भी मुझे देखना पड़ेगा, बट चाहिए तो वो भी शेयर कर दूंगा। बट मुझे ये डाउट आता है कि इतनी ट्रांसपेरेंसी कंटिन्यूअस मैंने 7 डेज लूजिंग स्ट्रिक दिखा दी, मुझे अगर कुछ गलत करना होता तो मैं क्या यहीं पे नहीं कर देता? एक बात मुझे ये बताओ कि मुझे ये गलत प्रूफ यहाँ पे इतना गलत दिखाया, उसके पीछे मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा? और इतना गलत दिखाने के बाद क्या और गलत हो रहा है तो वो मैं नहीं दिखाऊंगा? अगर मुझे गलत नहीं दिखाना होता तो मैं इतने दिन भी नहीं दिखाता। मतलब अगर यहाँ इतना सब देखने के बाद भी अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि भाई तू गलत बोल रहा है, तो उसके लिए मेरा सिर्फ एक आंसर है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी नज़र है ना, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखेगी। आप खुद शायद ऐसा कर सकते थे, इसलिए आपको ये डाउट आ रहा है कि ये भी वही कर रहा होगा। आपको एक बार गलत करने का ऑप्शन मिल जाता ना, मुझे नहीं लगता कि आप वो ऑप्शन भी छोड़ते। तो इतना सब दिखाने के बाद भी अगर आपको ये लग रहा है तो मेरे हिसाब से आपको ये चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए। अभी देखो टेलीग्राम चैनल के अंदर मैंने कल ये वीडियो भी डाला था कि मैंने कल के दिन कोई ट्रेड नहीं लिया, उससे पहले भी नहीं लिया था। बट अभी टेक्निकल एनालिसिस का एक बार टेक्निकल वाइज एक बार लर्निंग क्विकली डिस्कस करते हैं, फिर कल का प्लान करके वीडियो को एंड करेंगे। देखो परसों हमने क्या डिस्कस किया था, यानी कि 28 जुलाई को हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रॉडली मेरी डायरेक्शन बेरिश है, यानी कि मैं बेरिश ट्रेड प्लान करूंगा। यानी कि मार्केट अगर बाइंग स्विंग का क्रिएशन करता है तो मैं रेजिस्टेंस फाइंड करूंगा, एंड रेजिस्टेंस फाइंड करके मैं पुट की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा एंड पुट के ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। ये प्लान हमने बनाया था 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मैंने ट्रेड क्यों नहीं लिया? तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिस्टेंस कंफर्म हुआ ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर, ठीक है। ये कैंडल के अंदर अगर मुझे कंफर्म हो रहा है, इसका मतलब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे भी बैठेगा। अगर ये कैंडल के अंदर मैं ट्रेड में एंटर करूंगा, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बैठेगा, और इतने बड़े स्टॉप लॉस के बाद कहना इसे 1:3 अचीव करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सिर्फ ये एक सिंगल रीज़न की वजह से मैंने ये ट्रेड के अंदर एंटर नहीं किया, और ये चीज़ मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी अपडेट की थी। गाइज मार्केट इज क्रिएटेड रेजिस्टेंस बट स्टॉप लॉस इज टू बिग फॉर मी टू कैप्चर 1:3। स्टॉप लॉस इतना बड़ा है, मैं 1:3 कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने ये बेरिश ट्रेड को इग्नोर कर दिया। एक और लर्निंग का डिस्कशन मैंने ये पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल के अंदर किया था, कंपेयर 950 चैनल एंड 1045 चैनल 950 कैंडल एंड 1045 कैंडल। 950 की कैंडल में क्या है कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ट्रैप कर दिया कॉल बायर्स को। 1045 की कैंडल के अंदर क्या हुआ कि मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया एंड फिर पुट बायर्स को ट्रैप कर दिया। एक बार देखते हैं 950 एंड 1045 की कैंडल। देखो ये है 950 की कैंडल, ये कैंडल की साइकोलॉजी और ये कैंडल की साइकोलॉजी एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। तो जनरली मार्केट का नेचर क्या है कि जो प्राइस को मार्केट बार बार टेस्ट करेगा ना, वो प्राइस का ब्रेकआउट देने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मार्केट ने एक हाई लगाया, हाई लगाने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, रिट्रेसमेंट देने के बाद ये पर्टिकुलर कैंडल ने मार्केट के हाई को वापस से टेस्ट किया एंड फिर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। एंड ब्रेकआउट देने के बाद क्लियर कट काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो ये पर्टिकुलर कैंडल के अंदर बुलिश ट्रेड में एंटर किया होगा। जैसे ही ये कैंडल क्रिएट हुई, मार्केट ने फेक ब्रेकआउट दिया एंड फिर मार्केट ने जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट कर दिए। यहाँ पे निफ्टी ने 915 की कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, बट आप ऑप्शन चार्ट देखेंगे तो 950 की कैंडल का लो ब्रेक हो गया है। अभी काफ़ी लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये बता रहे हैं कि मेरा 10 पॉइंट्स का जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी कम है। देखो अभी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मान लो मैंने ब्रेकआउट के अंदर एंटर किया होता, मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस सेट करता, वो भी हिट हो जाता, यहाँ करता वो भी हिट हो जाता, यहाँ करता वो भी हिट हो जाता, 915 की कैंडल का करता ऑप्शन के अंदर तो वो भी हिट हो जाता। कहने का मतलब अगर ये वाला स्टॉप लॉस हिट होने वाला है तो बाकी सारे स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कम या तो ज़्यादा नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। जो लोग बिगिनर्स है उसको शायद ऐसा लग सकता है कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस काफ़ी कम है, बट फैक्ट ये है कि आप कहाँ पे एंटर कर रहे हैं, आपकी एंट्री का लॉजिक क्या है, आपकी कौन से सेटअप के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस कितना बड़ा है। तो मार्केट अगर एसएल लेने के मूड में है तो मेरा 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस भी लेगा और 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेगा। ऐसे काफ़ी लिमिटेड दिन आएंगे जिस दिन मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके फिर टारगेट दे देगा। अभी यहाँ पे देखो मार्केट ने बेरिश मोमेंटम का क्रिएशन किया, यहाँ पे भी देखो मार्केट ने लो बनाया, फिर थोड़ी सी सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, फिर ये लो का ब्रेकडाउन कर दिया।
काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो ये लो के ब्रेकडाउन के ऊपर मार्केट के अंदर पुट के ट्रेड के अंदर एंटर हुए होंगे, फिर मार्केट ने ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट किया, ये वाला भी हिट किया, ये वाला भी हिट किया और फाइनली ये वाला स्टॉप लॉस भी हिट कर दिया। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट रखूंगा, मेरा व्यू गलत होना होगा तो ये स्टॉप लॉस पे ही गलत प्रूव हो जाएगा, फिर मुझे ये वाले स्टॉप लॉस तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े स्टॉप लॉस के अगर ऊपर कोई काम करता है तो 1:3 कैप्चर करना वैसे भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। लर्निंग ये था ये दिन कि ये कैंडल को देख लो और ये कैंडल को देख लो। ये वाला लर्निंग मैंने टेलीग्राम चैनल के अंदर लाइव दिया था। अगर किसी को कुछ इंटरप्रिटेशन निकालना होता तो ये निकाल सकता था कि यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद सारे लो ब्रेक कर दिए हैं, तो यहाँ पे भी ब्रेकडाउन देने के बाद हो सकता है कि सारे हाई मार्केट ब्रेक कर दें। ये दिन के अंदर हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम आने के बाद मैंने आज बुलिश ट्रेड प्लान करना मेरा ऑब्वियस था और मैंने आज इसी पॉइंट पे बुलिश ट्रेड क्यों फाइंड किया, आज हमने बॉटम कैप्चर किया। यानी कि आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी कुछ एंट्री थी, स्टॉप लॉस था डे लो एंड फिर 1:3 कैप्चर किया। यानी कि ये पर्टिकुलर मोमेंटम के अंदर हमारा 1:3 अचीव हुआ था। एग्जैक्टली मैंने यहाँ कहीं पे भी एक्टिविटी क्यों ऑब्जर्व की और कैसे ऑब्जर्व की और यहाँ ही मैंने बुलिश ट्रेड क्यों प्लान किया। देखो मार्केट ने यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, यहाँ पे भी सपोर्ट एक्टिविटी दिखाई, बट यही सपोर्ट एक्टिविटी के ऊपर मैंने एंटर क्यों किया। उसका सिंपल रीज़न ये है कि मैं सारे वीडियो के अंदर ये बोलता हूँ कि जब भी मैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंटर करूँगा तो मुझे सेलिंग स्विंग चाहिए। तो सेलिंग स्विंग यहाँ पे मार्केट ने कहाँ क्रिएट किया वो देखो मैं 9:15 की कैंडल का हाई मार्क कर रहा हूँ और 9:15 की कैंडल का मैं लो मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको लगेगा कि मार्केट ने ये सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया, बट अगर सेलिंग स्विंग का क्रिएशन होता तो 9:15 की कैंडल तो ब्रेक होनी चाहिए थी, ब्रेक नहीं हुई, तो इसको मैं सेलिंग स्विंग नहीं बोल सकता। वापस मार्केट ऐसा लगेगा कि इतनी बड़ी कैंडल है तो मार्केट ने सेलिंग स्विंग का क्रिएशन किया, बट इतना ही सेलिंग स्विंग का क्रिएशन था तो अभी तक 9:15 की कैंडल का लो क्यों ब्रेक नहीं हुआ। फिर 9:15 की कैंडल का लो ब्रेक हुआ, फिर मार्केट ने अच्छा सा सपोर्ट एक्टिविटी दिखाया तो मैंने ये पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर एंटर किया। अगर कोई ये चैनल को ऑब्जर्व कर रहा था, हो सकता है कि चैनल के ब्रेकडाउन के अंदर किसी ने पुट के ट्रेड के अंदर एंटर किया हो, तो वो भी हो सकता है कि ट्रैप हो गए होंगे। तो मेरे ट्रेड का आज का लॉजिक ये था, सिंपल लॉजिक था। अभी क्विकली ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल के दिन प्लान क्या रह सकता है। देखो कल के दिन मैं हो सकता है दोनों साइड ट्रेड प्लान करूं। एक बार मैं पुट का चार्ट देखना चाहूँगा कि पुट बायर्स की सिचुएशन अभी क्या है। तो 24,800 चल रहा है, तो फॉर एग्जांपल 24,900 का पुट ऑप्शन एक बार क्विकली देख लेते हैं। जुलाई एक्सपायरी ना, मंथली एक्सपायरी, ओहो कल तो मंथली एक्सपायरी है। देखो यहाँ पे देखो मार्केट ने पुट बायर्स को इनवाइट किया अच्छे से, फिर एग्जिट करवा दिया और फिर वापस है मार्केट। आइडियली क्या होना चाहिए कि ये सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे जाना चाहिए, पर मार्केट ने क्या किया कि सपोर्ट ब्रेक किया, वापस है और सपोर्ट के अंदर घुस गया। कल के दिन बुलिश ट्रेड थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, बट सिचुएशन को थोड़ा सा ध्यान से ट्राई करेंगे कि गलत ट्रेड ना घुस जाए। बट फिर भी एक डायरेक्शन अगर हमें फाइनल करनी हो तो कल के दिन मेरी डायरेक्शन बुलिश साइड रहेगी, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड इतना मुझे रिस्की नहीं लग रहा है और इतना अच्छा बुलिश मोमेंटम मार्केट ने किया है। कल के दिन मैं 70-80% चांसेस है कि बुलिश ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। बुलिश ट्रेड की कंडीशन हम सबको पता है, मार्केट सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा। मार्केट बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके सेलिंग स्विंग का क्रिएशन करेगा, मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा। गैप डाउन ओपन होके बाइंग स्विंग का क्रिएशन करेगा तो मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। गैप अप ओपन होके नीचे जाएगा, मैं रिवर्सल ट्रेड फाइंड करूंगा। गैप अप ओपन होके ऊपर जाएगा, मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड फाइंड करूंगा। 70% चांसेस है, 70-80% चांसेस कि मैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। प्राइस एक्शन अगर मुझे काफ़ी नेगेटिव लग रहा है तो मैं पुट के ट्रेड के अंदर एंटर कर सकता हूं, अदरवाइज मैं कॉल के ट्रेड के अंदर एंटर करूंगा। बट जो भी होगा कल का वीडियो मैं आपके सामने लाऊंगा। 60 डेज़ के अंदर ये जो भी हमारा ट्रैकर है, फाइनली हम ब्रेक इवन पे आ चुके हैं। अगली जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ही काफ़ी ज़्यादा लर्निंग मिस कर सकते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये चैनल के अंदर एटलीस्ट ये सीरीज़ को आप पूरा देखें, ताकि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है वो आपको डिटेल में पता चल सके। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो 24 मिनट्स का हो चुका है, मैंने सोचा था 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं बनाऊंगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।